यूट्यूब से सिल्वर बटन आ गया है और सर 100 के सब्सक्राइबर्स हो गए तो आपको कैसा फील हो रहा है? अच्छा ही लग रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है। कौन सा कमेंट था फर्स्ट ओवरवेलमिंग जिसमें आपको एकदम मिक्स्ड फीलिंग हुई थी? सर यूट्यूब की जर्नी जब आपने स्टार्ट करी, पहले आप ऑफलाइन टीच करते थे, फिर ऑनलाइन आए और आज हमारी 10+ स्टेट्स में प्रेजेंस भी है, तो उसके पीछे आपका क्या मोटिवेशन था जो आपको हमेशा ड्राइव करता रहा कि हमें यूट्यूब ग्रोथ करनी है? My question is very simple. What is the ultimate legacy you want to leave on your channel? यूट्यूब से सिल्वर बटन आ गया है और अभी रिसेंटली हमारे 100 के सब्सक्राइबर्स हो गए थे यूट्यूब चैनल पे, जिसके बाद हमें ये सिल्वर बटन मिला है। एंड दिस कुड नॉट हैव बीन पॉसिबल विदाउट द सपोर्ट ऑफ ऑल दी स्टूडेंट्स, व्यूअर्स और ऑडियंस तो नहीं कहूँगा मैं, बिकॉज वी आर अ टीचिंग इंस्टीट्यूट और जो भी हमें देखते हैं वो सिर्फ व्यूअर्स नहीं है, क्योंकि हम कोई एंटरटेनमेंट नहीं बनाते हैं, वी आर एजुकेटर्स। तो मेरे तो स्टूडेंट ही हैं सभी। सो दिस इज़ फॉर ऑल दी स्टूडेंट्स जिन्होंने यूट्यूब पे इतना सपोर्ट हमें दिया है। एंड लेट्स अनबॉक्स दिस। तो ये है हमारा सिल्वर बटन। सर 100 के सब्सक्राइबर्स हो गए तो आपको कैसा फील हो रहा है? सबसे पहले तो ये बताओ आप। अच्छा ही लग रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है। और ऐसा वो कौन सा कमेंट था फर्स्ट ओवरवेलमिंग जिसमें आपको एकदम मिक्स्ड फीलिंग हुई थी ऑफ मतलब हैप्पीनेस एंड एक्साइटमेंट बोथ? ऐसा कमेंट कुछ अभी मेरे ख्याल से, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, 3-4 महीने पहले एक कमेंट आया था और मतलब वो एग्जैक्टली याद तो नहीं है मुझे, बट उसका क्रक्स मैं बताता हूँ। व्हाट देयर वाज अ गर्ल जिसने वो कमेंट किया था और थोड़ी देर बाद उसने डिलीट भी कर दिया, बट मैंने वो पढ़ लिया था। तो बहुत अच्छा, मतलब काफ़ी लंबा था वो टेक्स्ट जो लिखा था। बेसिकली शी वांटेड टू कन्वे कि सर आपका चैनल बहुत अच्छा ग्रो कर रहा है, आप बहुत अच्छे से पढ़ा रहे हैं, सारी चीज़ें आप बहुत अच्छा कंटेंट दे रहे हैं। और फिर उसने ये भी लिखा था कि एक मतलब एक ये भी मैंने ट्रेंड देखा है कि सब लोग इनिशियली बहुत अच्छा कंटेंट देते हैं और सारी चीज़ें करते हैं, और जैसे जैसे चैनल फिर ग्रो होने लगता है क्वालिटी उसकी ख़राब होने लगती है। तो मैं उम्मीद करती हूँ कि ऐसा इस चैनल पे नहीं होगा। ऐसा शी रोट समथिंग लाइक दिस, एग्जैक्टली मुझे अभी याद नहीं आ रहा, बट ये उसका एसेंस था कि इस तरीका की ग्रेजुअली ना चीज़ें उतनी अच्छी रहती नहीं है जब ग्रो होने लगते हैं। तो वो एक कमेंट है जो काफ़ी, मतलब उस समय भी मेरे दिमाग में काफ़ी स्टक था और अभी भी है, दो वो डिलीट कर दिया था उन्होंने, बट फिर भी। और मतलब जो, क्योंकि शायद इसलिए डिलीट कर दिया था कि शी वुड हैव फेल्ट बाद में कि पता नहीं ये अभी बोलना चाहिए नहीं, बट दैट वाज गुड कि आपने वो कम्युनिकेट किया कि आपके दिमाग में भी वो कंसर्न है कि कहीं इस चैनल पे भी ऐसा ही तो नहीं होगा कि जब थोड़ा सा ग्रो हो जाएगा तो फिर उतना अच्छा कंटेंट नहीं मिलेगा, या वैसे चीज़ें जैसे क्रैश कोर्स वगैरह हमने वहाँ किए हैं वो सब बंद हो जाएगा या नहीं मिलेगा। तो वो एक कमेंट ऐसा है जो मतलब दिमाग में है मेरे, मुझे लगता है, और लंबे समय तक रहेगा वो। सर यूट्यूब की जर्नी जब आपने स्टार्ट करी, पहले आप ऑफलाइन टीच करते थे, फिर ऑनलाइन आए और आज हमारी 10+ स्टेट्स में प्रेजेंस भी है, तो उसके पीछे आपका क्या मोटिवेशन था जो आपको हमेशा ड्राइव करता रहा कि हमें यूट्यूब ग्रोथ करनी है? या यूट्यूब पे आज इतना बड़ा अचीवमेंट हमने किया है कि 1 लाख सब्सक्राइबर्स है हमारे, तो इसको ड्राइव करने के पीछे आपका क्या एक मोटिवेशन रहा? इसमें यार पॉजिटिव नेगेटिव दोनों तरीके के मोटिवेशन थे। क्योंकि यूट्यूब चैनल मैंने बनाया था पहले कोविड के वेव में एक्चुअली। मतलब उसके पहले तक हम लोग कम्प्लीटली ऑफलाइन थे, और लॉकडाउन लगने के कुछ दिन पहले ही हमने बस ऐसे ही प्लान किया था कि यार यूट्यूब पे भी हम कुछ कंटेंट बना के डालेंगे। तो हम लोगों ने सेटअप वगैरह ऑर्डर किया था, हमने ग्रीन स्क्रीन मंगवाई थी और कुछ डीजी कैम वगैरह मंगवाए थे। तो और कोइंसिडेंटली लॉकडाउन लगने के कुछ 3-4 दिन पहले वो सब रिसीव हुआ। तो मैं वैसे भी बहुत टेक सेवी नहीं हूँ, तो जो टीम में लोग थे उस समय उन्होंने थोड़ा बहुत मुझे बताया बस, और लॉकडाउन हो गया अचानक और सब लोग घर में, तो मेरे पास सामान था। तो फिर कॉल पे कोऑर्डिनेट करके थोड़ा बहुत समझ के आए, स्टार्टेड। तो अब एक तो ये था कि एक तो वो मजबूरी थी, और एक्चुअली जब हमने ऑफलाइन इंस्टीट्यूट स्टार्ट किया था ना, तब मैंने 2018 में जब मैं पढ़ा रहा था, तो कॉलेज के एनएलयूज़ के कुछ बच्चे थे, वो लोग ग्रेजुएशन कर रहे थे 4th ईयर में। तो उनका एक कंसर्न होता था कि वो जब इंटर्नशिप का टाइम मिलता है उन्हें सेम ब्रेक में,
वो आते थे, पढ़ते थे, यानी उड़ीसा के काफ़ी स्टूडेंट्स आते थे, तो वो लोग अपने वेकेशंस में घर ना जाके भोपाल से आते थे, यहाँ क्लासेस लेते थे कुछ दिन और फिर वापस कॉलेज चले जाते थे। तो उस समय भी दिमाग में रहता था कि यार कुछ ऐसा होना चाहिए कि इनका ऐसा ना हो, मतलब ये ब्रेक में आके पढ़ रहे हैं, वहाँ रह के भी कुछ मिल जाए। बट प्री कोविड ना इतनी टेक्नोलॉजी थी, ना इक्विपमेंट्स थे, और वो कल्चर ही नहीं था, बेसिकली वो इकोसिस्टम नहीं था। कोविड से ये स्टार्ट हुआ तो वो दिमाग में तब से ही था कि ऐसा कुछ होना चाहिए कि मैं भोपाल में बैठ के पढ़ाता रहूं और स्टूडेंट को भी यहाँ आने की ज़रूरत ना पड़े, वो उसका कॉलेज भी मिस ना हो और वो क्लासेस भी अटेंड करता रहे, ऐसा कुछ। तो वो एक मोटिवेशन था, और दूसरा मजबूरी, कोविड। सर मेरा एक क्वेश्चन ये है कि आप YouTube लाइव पे भी क्लासेस लेते हैं और आप फाउंडेशन बैच में भी क्लासेस, हाँ। किस जगह आपको लगता है कि ये बड़ा एक्साइटेड है, मतलब आपको क्लास में जाने के पहले लगता है कि अरे यहाँ पे मैं क्लास ले रहा हूँ तो मैं बहुत एक्साइटेड हूँ? और दूसरा मेरा मतलब इन दोनों में कंपैरिजन की फाउंडेशन क्लास में या हाँ, YouTube में? ओके। और आप जब पहली बार YouTube पे लाइव गए थे तो आपको क्या फील हो रहा था, मतलब कैसा लग रहा था जब आप पहली बार YouTube लाइव गए थे? ओके। तो यार इसमें मतलब नो डाउट ये है कि जब आप YouTube पे जाते हो तो एक्साइटमेंट भी ज़्यादा होती है और नर्वसनेस भी होती है। मतलब वो कॉन्फिडेंस कैमरे पे जो दिखता है वो एक्चुअली आज भी मुझे तो नहीं होता। मतलब मैं आज भी अगर YT पे कोई सेशन लेना है तो मैं एंशियस होता हूँ, मुझे एंजाइटी होती है, मैं कॉन्शियस होता हूँ अपने कंटेंट को लेके, 2 बार 3 बार उसको रिवाइज करता हूँ कि वहाँ कुछ, क्योंकि वहाँ आप लाइव जा रहे हो टू अ लार्जर ऑडियंस, नंबर ऑफ पीपल बहुत है, वो दोबारा नहीं हो सकता। फाउंडेशन की क्लास में थोड़ा कंफर्ट जोन होता है क्योंकि स्टूडेंट का ऑलरेडी कनेक्ट है, मुझे पता है वो मेरा स्टूडेंट है, और वहाँ का एक फील अलग ही होता है। फाउंडेशन क्लास में थोड़ा सा आप रिलैक्स्ड होते हो क्योंकि एक लिमिटेड ऑडियंस आपको देख रही है, और मतलब थोड़ा नेचुरल ज़्यादा होता है। यहाँ पे यूट्यूब पे ही होता है कि थोड़ा सा आपको कॉन्शियसनेस होती है, मतलब मुझे तो आज भी होती है, अगर मैं कोई सब्जेक्ट पढ़ाने जा रहा हूँ यूट्यूब पे तो वो अलग लेवल की कॉन्शियसनेस होती है, और फाउंडेशन में कंफर्ट ज़्यादा होता है। तो ईजी तो फाउंडेशन है, बट एक्साइटमेंट यूट्यूब की होती है क्योंकि पता है कि वहाँ से एक अलग लेवल पे रीच जाने वाला है, और उसको पता नहीं कौन कौन देखेगा, कब कब देखेगा उस वीडियो को। तो आप ऑब्वियसली बहुत कॉन्शियस होते हो वहाँ पढ़ाते समय। सर मेरा ये क्वेश्चन है कि जब आपने स्टार्ट किया था यूट्यूब चैनल तो तब से अब तक 5-6 साल हो गए हैं। हाँ। तो सर जब अप्स एंड डाउन्स आए चैनल के बीच में, हाँ। कभी ऐसा भी हुआ कि बहुत ग्रोथ कम हो गई, फिर हाँ। एकदम बढ़ी, फिर कम हो गई, तो उस टाइम आपने आपको मोटिवेशन कैसे दिया? आपने कैसे मोटिवेट रखा खुद को कि नहीं यार करना ही है, गिव अप नहीं करना है? क्योंकि आजकल बहुत लोग गिव अप कर देते हैं। यार जब स्टार्ट किया था अंकित तब तो कुछ भी नहीं था, मतलब कुछ पता नहीं था कि कैसे ग्रो होगा, क्या होगा, बस बना लिया था, और टेक वेक भी कुछ आता नहीं था, तो बस ऐसे ही मैंने जब वीडियो बनाया था वही कोविड टाइम में, लॉकडाउन के बीच में बनाया था, और फिर वो कैसे ग्रो होता है, क्या होता है, कुछ पता नहीं था। और जैसा तुमने कहा कि कुछ सेटबैक, तो हमारी अगर ये देखा जाए टाइम ड्यूरेशन जितना हमें लगा वो मेरे ख्याल सबसे ज़्यादा, बहुत टाइम लगा हमें यहाँ पहुँचने में, क्योंकि मेरा वो एक्सपर्टीज़ नहीं था, मेरा वो डोमेन नहीं था, और उतने शायद रिसोर्सेज भी उस समय नहीं थे, तो वो बहुत नेचुरली ग्रो करता रहा। और फिर बाद में अब जब ये टीम है हमारे पास, उस फील्ड के एक्सपर्ट्स हैं, तो अब समझ में आता है कि यार अच्छा ये ऐसे होता है, वो तो ये ग्रोथ तो एक्चुअली थोड़े मतलब लास्ट आई वुड से 1-1.5 साल में ग्रोथ ज़्यादा हुई है, उसके पहले तो सब कुछ बड़ा नॉर्मल था। और उस समय ये भी था कि यार आपकी क्लासेस, क्योंकि मेरा फोकस वहाँ पे भी, मतलब मैं वैसा कोई कंटेंट क्रिएट तो अपन करते नहीं है, एंटरटेनमेंट है, वैसा पढ़ाना है, वो क्लास में भी आप पढ़ा रहे हो, वहाँ भी पढ़ा रहे हो, तो वो बहुत डिफरेंस नहीं होता। मतलब वहाँ के लिए कोई अलग मोटिवेशन की ज़रूरत मुझे नहीं पड़ती, क्योंकि मुझे पता है सामने मेरा बच्चा बैठा है, ऑडियंस है, और उसको मुझे पढ़ाना है, चाहे वो इधर की क्लास हो या वहाँ। ऑब्वियसली जैसा मैंने कहा कि आप कॉन्शियस ज़्यादा होते हो क्योंकि आप एक पब्लिक प्लेटफॉर्म पे जा रहे हो, तो वहाँ कॉन्शियस ज़्यादा होते हो। बाकी ऐसा कुछ अलग उसके लिए ज़रूरत नहीं थी। बाकी लोग जो कंटेंट क्रिएट करते हैं, क्योंकि उनका काम कुछ और है कई बार, और फिर वो कंटेंट क्रिएटर बन रहे हैं, तो उनके लिए अलग मोटिवेशन चाहिए। बट मेरा तो, और अभी भी मैं यूट्यूब चैनल पे वही कर रहा हूँ जो मैं क्लास में करता हूँ, जो नेचुरल है, पढ़ाना, तो उतना मुश्किल नहीं होता। हाँ, अगर कुछ और कंटेंट बनाने की कोशिश करूँगा तो हो सकता है। So first of all, many congratulations Thank on you. 100K. And my question is very simple. What is the ultimate legacy you want to leave on your channel? This is tough. This is tough. मुझे लगता है इसका आंसर अभी उसी क्वेश्चन में है जो कमेंट मेरे दिमाग में है, बिकॉज व्हाट द गर्ल सेड वाज दिस ओनली, कि स्टार्ट तो सब करते हैं और सब अच्छा कंटेंट देते हैं, बट जैसे ही थोड़ा सा सक्सेसफुल हो जाता है चैनल या कुछ भी फॉर दैट मैटर, तो फिर क्वालिटी उतनी अच्छी मेंटेन नहीं होती है। तो आई गेस मुझे लगता है लीगेसी दैट आई वांट टू लीव हियर इज दैट ओनली, कि हम ऐसा कंटेंट क्रिएट करके जाएं उस चैनल पे कि हमारे बाद भी वो बहुत टाइम तक रेलेवेंट रहे और सिग्निफिकेंट रहे, जो ऑडियंस देख रही है। और
कंटेंट में भी मतलब दो तरीके होता है ना, एक होता है कि इट इज़ प्योरली फॉर एंटरटेनमेंट और एक होता है कि उससे कुछ आपकी प्रोडक्टिविटी इंक्रीज हो रही है। तो मेरा वो सेकंड वाले में थोड़ा ज़्यादा इंक्लिनेशन है कि कुछ प्रोडक्टिविटी में इंक्रीज हो स्टूडेंट की। थैंक यू सर। सर मेरा क्वेश्चन है, आपका वो एक वीडियो जिस पर आप आज तक प्राउड फील करते हैं और क्यों? क्या ओके ओके मतलब मुझे सबसे ज़्यादा सेटिस्फैक्शन जो खुद से लगता है पढ़ा के वीडियो, वो एक सेलेक्ट करना तो मुश्किल है, दो मेरे जहन में अभी आ रहे हैं एकदम। एक तो सीपीसी का जो है जिसको हमने वन शॉट के फॉर्म में डाला है, वो पूरा सीरीज थी बेसिकली, पहले वो 8 वीडियोस की। मेरे ख्याल यूपी की वैकेंसी थी, उसमें पढ़ाया था और मैंने पहली बार यूट्यूब पे सीपीसी पढ़ाया था। और वैसे भी मतलब क्लासेस वगैरह में पढ़ाते थे और यूट्यूब उस समय एक्चुअली ये मेरे ख्याल 2-3 साल पहले की बात है, तो यूट्यूब मेरे लिए उस समय काइंड ऑफ नया ही था, बहुत कंफर्टेबल नहीं था मैं उस प्लेटफॉर्म पे, बहुत कॉन्फिडेंट नहीं था, तो बहुत एंजाइटी भी हो रही थी कंटेंट पढ़ते समय, और जब डिलीवर करना होता है अलग लेवल की एंजाइटी आपको होती है, और मुझे नहीं पता था कि वहाँ क्या डिलीवर होगा, बट वो बहुत नेचुरल हो गया। और मतलब मुझे लगता है अभी भी वो बहुत अच्छा ग्रो कर रहा है और लोग उसको यूटिलाइज कर रहे हैं, तो वो काफ़ी नेचुरली एक वो। और दूसरा था एनआई का, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट, क्योंकि एनआई के साथ प्रॉब्लम ये थी कि मैंने एमपी की वैकेंसी के पहले एनआई पढ़ाया था यूट्यूब पे, और उसमें ये था कि जब मैं सर्च कर रहा था कि और किसने पढ़ाया क्या है, तो जुडिशरी सेगमेंट में कोई भी मुझे ऐसा वीडियो बहुत अच्छे से मिल नहीं पा रहा था जिसमें वो टेक्निकल टर्मिनोलॉजीज किसी ने ईजी कर दी और बड़े आराम से समझ में। कॉमर्स की जो कोचिंग्स थी उन प्लेटफॉर्म्स पे बहुत अच्छे वीडियोस ऑलरेडी अवेलेबल थे, क्योंकि उनका एक अलग तरीके से उसमें वो आता है। एनआई जुडिशरी में थोड़ा सा, क्योंकि सेगमेंट भी लिमिटेड होता है, तो वहाँ उतना नहीं था, तो वो एनआई वाज ऐसा एक वीडियो है जो मेरे मतलब मुझे दिमाग में हमेशा रहता है, तो क्योंकि उसमें एफर्ट भी बहुत अलग लगे थे, क्योंकि मैं खुद फाउंडेशन में एनआई नहीं पढ़ाता था, लेकिन मैंने सिर्फ यूट्यूब के लिए पढ़ा उसको, तो उसमें एफर्ट भी अलग लगे, और वो मुझे लगता है बहुत अच्छा चला गया वीडियो। सर मेरा ये क्वेश्चन है कि जब आपने ये यूट्यूब जर्नी स्टार्ट करी थी, तो फर्स्ट सब्सक्राइबर से आपका क्या रिएक्शन था, और यहाँ तक की जर्नी में कैसा मतलब आपको फील हो रहा है, एंड नेगेटिव कमेंट्स को आप कैसे डील करते हैं? ओके यार, फर्स्ट सब्सक्राइबर तो मतलब इनिशियली 3-4 सब्सक्राइबर्स थे, और वो ऑब्वियसली हमारे ही दोस्त यार होते हैं। मैंने भी पहला वीडियो बनाया था तो अपने सारे ग्रुप्स में शेयर कर दिया था, कोविड चल रहा था, सब खाली बैठे थे, तो मैंने वो पहला वीडियो बना के सबको, मैंने मेरे ख्याल से MPCJ एग्ज़ाम सिलेबस या पैटर्न का मैंने वीडियो बनाया था, तो मैंने अपने ग्रुप्स में सारे दोस्तों को शेयर कर दिया था कि भाई सब्सक्राइब कर लो। तो इनिशियल सब्सक्राइबर्स तो वो थे, बट फिर ग्रेजुअली उस पर एक्चुअल लोग आने लगे, मतलब जो ऑडियंस बेस होता है एक्चुअली, वो स्टूडेंट्स जो थे रैंडम, वो लोग फिर आने लगे उस पर। और अब नेगेटिव कमेंट्स तो ऑब्वियसली बहुत सारे होते हैं, बट मुझे लगता है वी आर ब्लेस्ड कि अगर हम प्रपोर्शन देखें अपने चैनल पे, तो वो कंपैरेटिवली बहुत कम है। मतलब पॉजिटिव कमेंट्स और नेगेटिव कमेंट्स का अगर हम प्रपोर्शन देखें, सो जैसा अभी शुभी ने कहा था ना, व्हाट लेगेसी यू वांट टू लीव, दिस इज व्हाट आई वांट टू लीव हियर, कि वो प्रपोर्शन ऐसा ही रहे, और ऑब्वियसली होगा, मतलब ऐसा हो ही नहीं सकता कि आपकी चीज़ हर व्यक्ति को सही लगे, अच्छा लगे। और यार सोशल मीडिया में तो है ये, मतलब नेगेटिव कमेंट्स का बहुत बड़ा रोल है। तो इनिशियली सबके साथ होता होगा मेरे ख्याल से, जो भी कंटेंट डालता है सोशल मीडिया पे, कि इनिशियली आप बहुत परेशान हो जाते हो एक छोटी सी चीज़ भी देख के। मेरे साथ भी ऐसा होता था, किसी ने थोड़ा सा भी वो दे दिया तो मुझे लगता था अरे यार ये कैसे हो गया और क्या बढ़िया। अब वो ऐसा हो गया है कि अब मुझे पता है कि ये होना ही है अब मैं लोड नहीं लेता। मतलब हाँ, अगर कहीं पे कुछ लग रहा है कि यार हाँ हमसे कुछ गलती हुई है, इम्प्रूव होना चाहिए, देयर आई टेक नोटिस ऑफ दैट, लेकिन बहुत ज़्यादा लोड नहीं, क्योंकि इट इज़ अबाउट ओपिनियन ना, सबका अलग है, सबका अलग परसेप्शन है। अब जैसे शॉर्ट्स वगैरह में ये होता है कि किसी ने सिर्फ वो शॉर्ट देखा और उसने उसके बेसिस पे कमेंट कर दिया, उसे नहीं पता हमने चैनल पे और क्या कर रखा है। जैसे अभी रिसेंटली कुछ कमेंट्स में देख रहा हूँ, जब से 3 ईयर रूल आया उसके बाद कि कोचिंग वाले बहुत पैसे लेते हैं और पढ़ाते नहीं है। किसी ने क्या 5 लाख रुपए फीस ले ली। मैंने कहा भाई 5 लाख रुपए हमें कौन दे रहा है? यहाँ 50,000 बच्चा 4 बार इंस्टॉलमेंट मांग रहा था, पूरे क्रैश कोर्स हमने यूट्यूब पे। अब उस बंदे की भी गलती नहीं है, उसने सिर्फ शॉर्ट देखा मेरा, उसने नहीं देखा कि राजस्थान का क्रैश कोर्स है, छत्तीसगढ़ का क्रैश कोर्स चैनल पे ऑलरेडी फ्री पढ़ाया हुआ है, ये सब उसने नहीं देखा, तो उसकी भी गलती नहीं। तो बस अब मैं उसको बस लेट गो कर देता हूँ कि ठीक है।
तो ये थी हमारी YouTube की अभी तक की जर्नी, स्टार्टिंग फ्रॉम दी फर्स्ट वीडियो टू 100 के सब्सक्राइबर्स। एक ब्रीफ आप लोगों ने सुना उसके बारे में, और आई होप एंड आई विश कि हम इस कंटेंट की क्वालिटी को मेंटेन करें आगे, और विल इंश्योर कि ये कंटेंट की क्वालिटी मेंटेन रहे, इसी तरीके का कंटेंट आपको मिलता रहे हमारे इस चैनल पे। एंड आई होप आप लोग भी ऐसे ही सपोर्ट करते रहेंगे, और शायद हम लोग जल्दी ही 1 मिलियन सब्सक्राइबर तक भी पहुंच जाएं।